कोरोना महामारी में अभी तक जो व्यवस्था आपने देखा, जो अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, खाने पीने की सामग्री बढ़ रही है, बहुत सारे प्रतिनिधि सामने आ रहे हैं, ऐसी इस सारी बातों को लेकर के अभी तक आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे बहुत बड़ी बात है, जिस तरह की सरकार अपने आप को ढोल पीट रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसा नहीं होता है कि अपने मुँह मीठे मियाँ बनना। सरकार यही काम कर रही है। आप मीडिया बंधु हैं, आप एक स्तंभ हैं, लोकतंत्र का स्तंभ है और लोगों की आवाज़ है। आप कोरोना सेंटर के दौरा कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि कोरोना सेंटर में क्या अव्यवस्था है, किस तरह की अव्यवस्था है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति पर कितना रुपया खर्च गवर्नमेंट कर रही है। क्या वो कागज़ पे है, क्या आपका धरातल पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसका सभी करना चाहिए, देखना चाहिए। और जो मजदूर आके जो कोरोना सेंटर में रह रहे हैं, उनकी व्यथा सुननी चाहिए। कहीं कहीं से रिपोर्ट मिल रही है, कोरोना सेंटर की रिपोर्ट मिल रही है कि कहीं बाथरूम नहीं है महिलाओं को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, कहीं पे टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है तो कुंडी नहीं है। ये तमाम समस्या कोरोना सेंटर की है। ये बहुत बड़ी, आप उस गरीब महिला के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि जिस बाथरूम में कुंडी नहीं रहेगा, जिस लैट्रिन में कुंडी नहीं रहेगा, तो उसका इज्जत कितना सुरक्षित रहेगा, ये सोचने वाली बात है। इसकी देखरेख के लिए तो पूरे प्रशासनिक लोग, सब लोग लगे हुए हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे। आप उस कोरोना सेंटर को जांच कीजिए, पता चल जाएगा कि प्रशासन कितनी तत्परता के साथ काम कर रही है। प्रशासन क्या वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि प्रशासन सिर्फ कागज पूर्ति करने के, कागज़ की पूर्ति करने में काम लगा हुआ है, अपना बिल वाउचर बनाने के काम में लगा हुआ है, कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। भैया, जब तक आप उस महिला को जब अपना सुरक्षित से नहीं कर सकती है, तो किस परिस्थिति में घर में रह रही है, किस रूम में रह रही है, कितनी उसकी इज्जत और आबरू सुरक्षित है, हम उस और आपको ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से जितने भी अप्रवासी मजदूर हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी आंखों में एक ही सपना है कि अब यहाँ काम नहीं है तो हम अपने गांव लौट जाएं। ऐसी स्थिति में अगर वो गांव आते हैं तो कितनी सुरक्षित पाते हैं अपने आप को? निश्चित ही उनके सामने एक विकट स्थिति आएगी, भूखमरी की, काम का अभाव का। और सरकार को उस ओर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद कोई भी महामारी के बाद एक बहुत बड़ी कोई ना कोई एक समस्या, कोई ना कोई विकट स्थिति आती है। उस वक्त सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जब किसी के पास कोई काम नहीं रहेगा तो करेगा क्या? कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में कि कुछ मजदूर किसी भी व्यक्ति अपना बैंक से निकल रहे हैं, उनका छीनताई स्टार्ट हो गया है। अपराध की ग्राफ बढ़ेगी, उस ओर भी सरकार को हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम विपक्ष छोड़ने के नाते हम चाहेंगे उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आप उस ओर भी ध्यान दीजिए कि इसके बाद अगर जब उनके सामने भुखमरी की स्थिति आएगी तो क्या करेंगे। जहाँ भुखमरी की स्थिति आती है, हम लोग एक दूसरे का मार कर उनको खाने का काम करते हैं भुखमरी की स्थिति में। तो कहीं ऐसा हमारे देश में ऐसा महामारी नहीं हो, इस ओर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लोग अपराध की तरफ फिर लोग मूव नहीं करें। उस नौजवान जो मजदूर जो हमारे हैं, गरीब मजदूर हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको हाथ के काम देना पड़ेगा। लोन से काम नहीं चलेगा, उनको काम देना पड़ेगा। बाहर में रह के बहुत सारे लोग कुशल कारीगर भी हो गए होंगे, बहुत सारे लोग के अंदर कुछ कलाएँ भी आ गई होंगी। ऐसी स्थिति में सरकार ये सोचे कि यहाँ पे भुखमरी नहीं हो, छीना झपटी नहीं हो, क्राइम नहीं बढ़े, इसको लेकर के सरकार को क्या सुझाव देंगे, क्या करना चाहिए? बिहार के मुख्यमंत्री जी 15 वर्ष पहले कहते थे कि हम बिहार को पलायन रोकने का काम करेंगे। ये मुद्दा था उनका, एक पहले का उनका एक
जब मैनिफेस्टो होगा उस मैनिफेस्टो को आप देख लीजिएगा। उनका एक मैनिफेस्टो होता था कि बिहार के मजदूर को पलायन करने नहीं देंगे। जब आपका 1-2 वर्ष नहीं लगा, 15 वर्ष 17 वर्ष आपका शासनकाल हो गया, क्या बिहार से पलायन रुकी? आपका एक मुद्दा होता था कि बिहारी कहना गौरव की बात होगी। क्या उस बिहारी का गौरव आप लौटाने का काम किया? जो हमारे बिहारी मजदूर को कुआं में डाल दिया जाता है दूसरे प्रदेशों में,